मॉनसून में एक और देश भर में जोरदार बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ कई लोग बारिश और बाढ़ के खतरे के बीच खुद की जिंदगी को खतरे में डालने से भी नहीं चूक रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मॉनसून में जोरदार बारिश के बीच भारी लापरवाही की तस्वीरें। जरा सी मौज मस्ती के लिए कैसे कुछ लोग अपने और परिवार की जिंदगी खतरे में डालते हैं, उसकी एक बानगी देखिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये परिवार घोघरा जलप्रपात पर पिकनिक मनाने पहुंचा था, लेकिन मौज मस्ती का दौर शुरू ही हुआ था कि बड़ी आफत सामने आ गई। आसपास के इलाके में जोरदार बारिश की वजह से जलप्रपात में पानी तेजी से बढ़ने लगा। नदी में पानी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ा कि जिस जगह पर परिवार के 10 लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, वो उफनती नदी के पानी से पूरी तरह घिर गया। जान बचाने के लिए परिवार ने एक टापू पर शरण ली। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन नदी के बीचों बीच जिस जगह पर ये परिवार फंसा था, उसके चारों ओर नदी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पार कर किनारे पर आने की कोशिश जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। मौके पर पुलिस प्रशासन की मदद पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद पानी के बीचों बीच फंसे कई लोगों को बाहर निकाला जा सका। देर रात तक बाकी लोगों को टापू से किनारे तक पहुंचाने की कोशिश जारी थी। वाटरफॉल में सुरक्षा को लेकर प्रशासन की अनदेखी और खराब मौसम में पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों की लापरवाही की वजह से 10 लोगों की जान खतरे में फंस गई। अकेले अपन भी जा सकते हैं उल्टा। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ के पानी में जिंदगी को दांव पर लगाने की ये तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की है। यहाँ नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने के लिए जिंदगी को खतरे में डालना पड़ता है। लोग जान जोखिम में डालकर खुद को नदी की धारा के हवाले कर देते हैं और अगर किस्मत साथ दे तो सही सलामत नदी के पार पहुंच जाते हैं, लेकिन इस कवायद में जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का मौसम शुरू होते ही चुकुम गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई। इलाके में जोरदार बारिश से कोसी नदी उफान पर है और लोग नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर। ये निकल गया। टीम न्यूज़ देश। आसमान से बरस रही मुसीबत की मार से बिहार का रहा है। बिहार के 3 बड़े जिले बाढ़ की चपेट में आकर पानी पानी हो गए हैं। आपको बताएंगे आखिर चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बिहार में बरसते बादल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और कैसे समंदर से पैदा हुई आफत सैलाबी सितम बनकर बिहार पर टूट पड़ी। आफत काल, लोगों का हाल बेहाल। उफान पर नदियां, लहरों का शोर, खतरे में जिंदगी, पानी हर ओर। बिहार में बार बार मूसलाधार बरसात ने कोरोना से जैसे तैसे उभरे सूबे को दोबारा निशाने पर ला दिया है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि बिहार में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्यों बिहार की नदियां लगातार उफान पर हैं? लेकिन पहले देखिए बिहार में बर्बादी की बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी में बारिश के बाद हालात कितने बदतर हो गए हैं, ये तस्वीर उसकी गवाह है। पूर्वी चंपारण के बंजरिया इलाके में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोग कराह उठे। इस इलाके के दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए। जहां कभी सड़कें और गलियां होती थी, वहां सैलाब का बसेरा है। यहां लोगों का बस एक ही सहारा है, नाव। अब इस तस्वीर को देखिए। आफतकाल के बीच एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, लेकिन सैलाब में डूबे इस गांव में एम्बुलेंस बमुश्किल आ पाती है। इसलिए आनन फानन में महिला को नाव के जरिए अस्पताल ले जाया गया। गोपालगंज में भी कमोबेश मोतिहारी जैसे ही हालात हैं। यहाँ भी गांव दरिया बन गया है। हर जगह पानी का कब्जा है। सैलाब के बीच लोग जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़कें गायब हो गई हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ जैसे हालात की एक बड़ी वजह है रिकॉर्ड तोड़ बारिश। बिहार में बारिश और नदियों का जलस्तर कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बिहार की नदियां उफान पर है। गंगा, सोन और पुनपुन
का बढ़ता जल स्तर अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। जून के महीने में कई साल गुजरे जब लोगों ने 47.17 मीटर जून के महीने में गंगा का स्तर देखा होगा। जी हाँ, 48.36 डेंजर लेवल है और अभी जून के मिड में यानी अभी जो परिस्थिति है वो ये है कि गंगा 47.17 मीटर के आसपास दिख रही है। तस्वीर दिखाएं गंगा की विस्तारित तस्वीर, तो देखिए किस तरीके से गंगा का इस वक्त वेग है। सामने एक नाव आपको दिख रही होगी जो चलने की सीधी कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाव बहते हुए आगे की तरफ जा रही है। आखिर बिहार पर यह आफत क्यों और कैसे आई, इसका एक ही जवाब है, सामान्य से ज्यादा बरसात, जिसे आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। जून के महीने में बिहार में सामान्य से 181% ज्यादा बारिश हुई है। जहां 1 जून से 21 जून तक बिहार में आमतौर पर 92.9 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहीं इस साल 261.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। यही वजह है कि बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, पुनपुन, गंडक और सोन नदियां तो खतरे के निशान के करीब हैं। पिछले 4 दिनों में गंगा, सोन और पुनपुन के जलस्तर में 3 से 5 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। पटना के गांधी घाट पर गंगा 47.17 मीटर यानी खतरे के निशान के महज 1 मीटर नीचे बह रही है। हर बीतते घंटे के साथ गंगा का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द बारिश नहीं थमी तो अगले 36 से 48 घंटे में दोनों नदियां लाल निशान के पार चली जाएंगी। नॉन स्टॉप बारिश की वजह लो प्रेशर सिस्टम। बिहार समेत पूर्वी यूपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये बारिश कब बंद होगी। नॉन स्टॉप बरसती आफत का एक ही जवाब है, बिहार और यूपी के आसमान पर बना लो प्रेशर सिस्टम। ये कम दबाव का क्षेत्र सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था। वहां से ये पहले ओडिशा आया और फिर झारखंड के रास्ते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच गया। आम बर्ताव के मुताबिक इस कम दबाव के क्षेत्र को पश्चिम की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये बिहार और यूपी में आकर ठहर गया, जिसके चलते तेजी से बरसात के बादल आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि कम से कम अगले 48 घंटों तक ये लो प्रेशर एरिया बिहार से पश्चिम दिशा की तरफ नहीं बढ़ेगा, यानी बिहार के लिए आने वाले 2 दिन आसमानी आफत से भरे रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।